दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में पहले तो अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान में तूफान खड़ा कर दिया और फिर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चुन चुन कर मारा। तो आइए देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, शाम के 7 बजे जब सिक्का उछला तो किस्मत न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के साथ थी। उन्होंने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जैकब डफी की रणनीति साफ थी, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखकर बल्लेबाजों को ललचाना। पहली 5 गेंदें संभल कर खेली गई, लेकिन छठी गेंद पर जो हुआ उसने मैच की टोन सेट कर दी। एक फुल इन स्विंगर गेंद जो थोड़ी अंदर आ रही थी, उस पर अभिषेक शर्मा ने बिना किसी डर के अपने पैरों को स्थिर रखते हुए बल्ले का पूरा चेहरा खोल दिया। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और एक गोली की रफ्तार से साइड स्क्रीन से जा टकराई। ये सिर्फ 6 रन नहीं थे, ये न्यूजीलैंड के लिए एक चेतावनी थी। दूसरे ओवर में कीवी टीम ने अपना सबसे बड़ा हथियार 6 फुट 8 इंच लंबे काइल जेमिसन को मोर्चे पर लगाया, लेकिन सामने थे संजू सैमसन जो आज अलग ही मूड में थे। जेमिसन की 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद को सैमसन ने बैकफुट पर जाकर पंच किया। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद फिर तेज और इस बार सैमसन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए मिड विकेट पर एक और चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि सैमसन आज एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जेमिसन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाया और एक गेंद को हार्ड लेंथ पर पटका। गेंद उम्मीद से ज्यादा उछली। संजू जो लय में दिख रहे थे उसे फ्लिक करने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से स्टिकर पर लगी और हवा में तैरती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े रचिन रविंद्र के हाथों में समा गई। एक कलात्मक शुरुआत का अंत निराशाजनक रहा। संजू 7 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने भारत को तेज शुरुआत दे दी थी। संजू के जाने के बाद ईशान किशन आए, एक चौका मारा, लेकिन वो भी दबाव में डफी का शिकार बन गए। स्कोर था 2.5 ओवर में 25 रन पर 2 विकेट। यहां से मैच किसी भी तरफ पलट सकता था, लेकिन तब क्रीज पर कदम रखा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा ने वो किया जो शायद ही किसी कीवी गेंदबाज ने सोचा होगा। छठा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर, फेंकने आए काइल जेमिसन। अभिषेक शर्मा ने तय कर लिया था कि आज इज्जत नहीं, सिर्फ धुलाई होगी। जेमिसन की पहली गेंद पर अभिषेक क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जेमिसन ने अगली गेंद शॉट फेंकी, लेकिन अभिषेक तैयार थे। एक करारा पुल शॉट और गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर। अभिषेक की बल्लेबाजी में युवराज सिंह की झलक दिख रही थी। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 75 रन तक पहुंच चुका था, जो नागपुर में एक रिकॉर्ड शुरुआत थी। मिडिल ओवर्स में जहां अक्सर रन गति धीमी हो जाती है, वहां अभिषेक और सूर्या ने गियर और ऊपर कर दिया। 8वें ओवर में सैंटनर खुद गेंदबाजी करने आए। अभिषेक ने उनके खिलाफ घुटने टेक कर जो स्वीप शॉट खेला उसने दर्शकों को दीवाना कर दिया। वहीं दूसरे छोर पर सूर्या ने ईश सोडी की गुगली को भांपते हुए अपने सिग्नेचर इनसाइड आउट शॉट से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जहा। महज 22 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी निर्दरता की मिसाल थी। उन्होंने ना तो स्पिन देखा ना पेस, बस गेंद देखी और उसे बाउंड्री पार भेजा। 10 ओवर समाप्त होने तक भारत 117 रनों के विशाल स्कोर पर खड़ा था। कीवी कप्तान सैंटनर के चेहरे पर पसीना और चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उनकी हर रणनीति, चाहे वो स्पिन हो या पेस, नाकाम साबित हो रही थी। 11वें ओवर में सैंटनर ने अपने अनुभव की झोली से एक तीर निकाला। उन्होंने गेंद की गति धीमी की और थोड़ा बाहर फेंका। सूर्या ललचाए, बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। लेकिन भारत रुका नहीं। हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और आते ही पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे बता दिए। उधर अभिषेक शर्मा अब शतक की ओर देख रहे थे। 12वीं ओवर में उन्होंने ईश सोडी को निशाना बनाया, 2 लगातार छक्के, लेकिन इसी आक्रामकता में एक चूक हुई। 84 रन के निजी स्कोर पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो बाउंड्री लाइन पर लपके गए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 35 गेंदों में 84 रन, जिसमें 5 चौके और 8 आसमानी छक्के शामिल थे। अभिषेक ने अपना काम कर दिया था। इसके बाद थोड़ी देर के लिए रनों पर लगाम लगी। शिवम दुबे आए, एक छक्का मारा, लेकिन जल्दी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर में सैंटनर को रिमांड पर लिया, एक छक्का और चौका मारा, जिससे स्कोर 180 पार पहुंच गया। लेकिन 16वें ओवर में जैकब डफी की ऑफ कटर ने हार्दिक 25 रन की गिल्लियां बिखेर दी। भारत 6 विकेट खो चुका था और अभी भी 4 ओवर बाकी थे। अब मैदान पर थे द फिनिशर रिंकू सिंह और उनके साथ अक्षर पटेल। रिंकू की आंखों में एक अलग ही शांति थी। 17वें ओवर में उन्होंने जेमिसन को बड़ी खूबसूरती से मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा। 18वें ओवर में डेब्यू कर रहे क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ रिंकू ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक धीमी गेंद को उन्होंने भांप लिया और उसे लेग साइड की बाउंड्री के बाहर दर्शकों के बीच भेज दिया। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रिंकू ने कलाइयों के सहारे पॉइंट के ऊपर से कट किया, 4 रन। हालांकि इसी ओवर में अक्षर पटेल आउट हो गए, लेकिन रिंकू का शो अभी बाकी था। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने समझदारी दिखाई और स्ट्राइक रोटेट की, साथ ही एक चौका भी बटोरा। अब बारी थी अंतिम ओवर की। गेंदबाज थे डैरिल मिचेल। पहली गेंद, रिंकू आगे बढ़े, गेंद की पिच तक पहुंचे और एक जादुई लॉफ्टेड ड्राइव, सीधा 6 रन। दूसरी गेंद, मिचेल ने स्लोअर वन फेंकी। रिंकू अपनी जगह पर खड़े रहे और बेसबॉल स्टाइल में गेंद को मिड विकेट के पार मारा, एक और छक्का। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मिचेल दबाव में आ गए, एक वाइड फेंकी। अगली 2 गेंदों पर रिंकू ने चालाकी से फील्डर्स के बीच में से गैप ढूंढकर 2 चौके बटोरे।
20 ओवर समाप्त, भारत का स्कोर 7 विकेट पर 238 रन। कीवी टीम के सामने अब 239 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जो टी20 इतिहास में चेज करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और अब 239 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को एक जादुई शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के मन में कुछ और ही था। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। उनकी दूसरी ही गेंद जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकल रही थी, डेवॉन कॉनवे उसे छेड़ने की गलती कर बैठे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी छलांग लगाकर एक अविश्वसनीय कैच लपका। कॉनवे 0 पर आउट। नागपुर का शोर 7वें आसमान पर था। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या आए। उनकी गेंद हवा में तैरती हुई बाहर निकली। आउट स्विंगर रचिन रविंद्र, जो अच्छे फॉर्म में थे, उसे ड्राइव करने गए और स्लिप में खड़े फील्डर को आसान कैच दे बैठे। स्कोरबोर्ड पर 1 रन और 2 विकेट। न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने के कगार पर थी। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब क्रीज पर आए टिम रॉबिन्सन और खूंखार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। इन दोनों ने तय किया कि अगर हारना ही है तो लड़कर हारेंगे। तीसरे ओवर में फिलिप्स ने अर्शदीप की लेंथ बॉल को गेंदबाज के सर के ऊपर से स्ट्रेट छक्का मारा। ये शॉट बता रहा था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। चौथे ओवर में युवा रॉबिन्सन ने हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 1 छक्का और 2 करारे चौके जड़े। पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने वापसी की कोशिश शुरू कर दी थी। रन रेट 10 के ऊपर जा रहा था। इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ने के लिए सूर्य ने अपने तुरुप केक के वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। 7वां ओवर, वरुण की मिस्ट्री स्पिन। रॉबिन्सन जो 21 रन बनाकर खेल रहे थे, उनकी गुगली को नहीं पड़ पाए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और मिड विकेट पर शिवम दुबे में कोई गलती नहीं की। भारत को तीसरी सफलता मिली। रॉबिन्सन गए, लेकिन फिलिप्स अभी भी खड़े थे और उनके साथ आए मार्क चैपमैन। यहां से फिलिप्स ने जो बल्लेबाजी की, उसने भारतीय फैंस की सांसें भी कुछ देर के लिए रोक दी। 9वें ओवर में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को डीप मिड विकेट पर 90 मीटर लंबा छक्का मारा। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 87 पर 3 था। जीत अभी भी दूर थी, लेकिन फिलिप्स क्रीज पर सेट हो चुके थे। 11वें ओवर में एक ड्रामा हुआ। बुमराह की गेंद पर रिंकू सिंह से फिलिप्स का एक आसान कैच छूट गया। जीवनदान मिलते ही फिलिप्स और खतरनाक हो गए। उन्होंने अगली ही गेंद पर चौका मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया, मात्र 26 गेंदों में। 12वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी करने आए। फिलिप्स ने इस ओवर को टारगेट किया। एक गेंद को उन्होंने इतनी जोर से मारा कि वो स्टेडियम की छत को छूते हुए बाहर जा गिरी। 105 मीटर का विशाल छक्का। मार्क चैपमैन ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक चौका छक्का लगाकर ओवर से 18 रन बटोर लिए। न्यूजीलैंड अब मैच में वापस आती दिख रही थी। भारतीय कप्तान सूर्या जानते थे कि फिलिप्स को रोकना जरूरी है। 13वें ओवर में उन्होंने अक्षर पटेल को बुलाया। फिलिप्स ने उनका स्वागत एक चौके और एक्स्ट्रा कवर पर छक्के से किया। लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन अक्षर ने अपना अनुभव दिखाया। तीसरी गेंद उन्होंने थोड़ी धीमी और स्टंप्स की लाइन में फेंकी। फिलिप्स ने फिर से बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद की गति से धोखा खा गए। टाइमिंग मिस हुई और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर ने एक सुरक्षित कैच पकड़ा। फिलिप्स 40 गेंदों में 78 रन, 4 चौके 6 छक्के बनाकर आउट हुए। जैसे ही फिलिप्स पवेलियन लौटे, भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मार्क चैपमैन को अपनी फिरकी में फंसा लिया। 15वें ओवर में एक दर्दनाक घटना घटी। डेरिल मिचेल ने अक्षर पटेल की गेंद पर इतना तेज स्ट्रेट ड्राइव मारा कि गेंद अक्षर के हाथ पर लगी। अक्षर दर्द से कराह उठे और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। ये भारत के लिए झटका था, लेकिन इससे गेंदबाजों का जोश कम नहीं हुआ। 17 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 166 पर 5 था। अब 18 गेंदों में 72 रन चाहिए थे। लक्ष्य लगभग असंभव था। डेरिल मिचेल और सेंटनर क्रीज पर थे। 18वां ओवर बुमराह का था। मिचेल ने हार नहीं मानी और बुमराह के खिलाफ भी 3 चौके जड़ दिए। इस ओवर में 15 रन आए, लेकिन 19वां ओवर लेकर आए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह। उन्होंने यॉर्कर्स की झड़ी लगा दी। सटीक लाइन और लेंथ ने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। न्यूजीलैंड की उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। अंतिम ओवर, 20वां ओवर। शिवम दुबे के हाथ में गेंद। तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हुए। अगली ही गेंद पर क्रिस्टियन क्लार्क भी बिना खाता खोले चलते बने। शिवम दुबे ने अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर पारी का अंत किया। न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 48 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया।